सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरचिनुतं शरण्यम् वृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। नमः श्री परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय चन्द्राननं चम्पकपुष्पवर्णाम् आह्लादिनीं श्रीपतिचेतुव्रतैः गोपगोपी नयनाब्जभृङ्गी नमामि राधां वृषभानुपुत्री। मंचस्थ व्यासपीठ को सुशोभित करने वाले मेरे परम प्रिय भागवत के मूर्धन्य विद्वान, जिस वेद का श्रीमद् भागवत फल है, निगमो वेदस्यैव कल्पतरु। निगम कहते हैं वेद को, और उसका पका हुआ परिपक्व फल है श्रीमद् भागवत। जिन्होंने पहले वेद का अध्ययन किया, उसके उपरांत उसके फल को प्राप्त किया, ऐसे कर्तव्यनिष्ठ, कर्मनिष्ठ, तपोनिष्ठ अपनी वाणी से मानव कल्याण के लिए ज्ञान सुधा सिंधु का अवगाहन करने वाले मेरे परम प्रिय व्यासपीठ पर सुशोभित स्वदेश जी महाराज और मेरे वाम पार्श्व में जिनका सानिध्य पाकर के आज मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूं, हमारे श्री, और जिनकी कृपा हमारे व्यास जी पर भी पूर्ण रूपेण अनन्य भाव से बनी हुई है, और हमेशा बनी रहेगी। ऐसे मेरे श्री मंगलापुरी जी महाराज, सुनाम धन्य भाग श्री महामंडलेश्वर पद को सुशोभित करने वाले हरिहरानंद जी महाराज एवं मंचस्थ सभी वैदिक विद्वज्जन मेरे सामने बैठे हुए हमारे शैलेश आचार्य हैं, और भी मैं नहीं, किंतु जिनके स्वरूप और व्यक्तित्व से ही अनुभूति हो रही है, ऐसे मेरे परम विद्वान यहाँ पर विप्रजन बैठे हुए हैं। हमारे भक्ति रसपान युतः
भागवत संपासक, ऐसे हमारे श्रोता बंधु, बुजुर्ग बंधु और हमारी भक्तिमयी माताएं बहनें, दूर दूर से आए हुए भगवत तुल्य संत चरणारविंद, ये जो भागवत की कथा है, इस भागवत की कथा को आप श्रवण कर रहे हैं। ये श्रीमद् भागवत की पावन कथा इस कलिकाल में जिसको भी सुनने को प्राप्त हो जाए, समझ लेना उससे बड़ा सौभाग्यशाली इस दुनिया में कोई नहीं। श्रीमद् भागवत की पावन कथा आपने सुनी होगी धुंधकारी की कथा को। धुंधकारी का तो शरीर नहीं था, उसने तो प्रेतात्मा के रूप में कथा सुनी, तब उसका उद्धार हो गया। हम यदि जीते जागते इसको सुनेंगे तो हमारा उद्धार नहीं होगा। एक बात बताएं, श्रीमद् भागवत की कथा तो आपको सुनने को प्राप्त हो रही है, कितनी सुनी, कई दिन हो गए। एक श्लोक भी यदि सुनने को प्राप्त हो जाता है तो भी व्यक्ति का जन्म जन्मांतरों के उसके कुलसुत जो होते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। तब कि आपने तो श्रीमद् भागवत की कथा को इतने दिन से मन से सुन रहे हैं। श्रीमद् भागवत की कथा को सुनने का सबसे बड़ा जो पुण्य है, वो सबसे बड़ा पुण्य ये होता है कि व्यक्ति के हृदय में भगवान के चरणार बिंदों के प्रति प्रेम और भक्ति जागृत हो जाती है। तुलसी बाबा कहते हैं, जाने बिननु होय परितीति और बिनु परितीत होय नहीं प्रीति। आप किसी को जानेंगे नहीं तो उसके बारे में आपको न कुछ पता होगा, न उसके प्रति जानने की इच्छा जिज्ञासा होगी। कथाओं के माध्यम से आप भगवान के बारे में जानते हैं, भगवान की भाव के बारे में, उनकी करुणा के बारे में, उनकी दया के बारे में, उनकी भक्त वत्सलता के बारे में, गोविंद कैसे हैं, गोविंद कितने दयालु हैं। तो भगवान के चरणों में आपकी प्रीति हो जाएगी, आपकी भक्ति हो जाएगी, आपका प्रेम हो जाएगा और उसी से आपका कल्याण हो जाएगा। क्योंकि जब तक प्रेम और भक्ति व्यक्ति के अंदर नहीं होती तब तक वो गोविंद के प्रति उसका भाव नहीं बन पाता है, और बिना भक्ति और प्रेम के बिना गोविंद का मिलना भी मुश्किल है। क्योंकि ज्ञानी कितना भी ज्ञानवान हो, उद्धव के बराबर उस समय भी कोई ज्ञानी नहीं था। भगवान का मित्र है, वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री, कृष्णस्य दयितः सखा। वो ऐसा कृष्ण का सखा है कि कोई वैसा ही नहीं है टेम्परेरी, दयितः सखा। और शिष्यो बृहस्पति साक्षात, वो बृहस्पति देव गुरु का शिष्य है। उद्धवो बुद्धि सत्तम, वो उद्धव वैसा नहीं है, बुद्धि सत्तम, बुद्धिमानों में भी सर्वोपरि। इतने बड़े ज्ञानी के लिए भी परब्रह्म परमात्मा ने भक्ति प्रेम का पाठ पढ़ाने के लिए उन गोपिकाओं के पास में ब्रज में भेजा, जिससे कि उनके हृदय में भक्ति शून्यता थी, प्रेम शून्यता थी, ज्ञान तो बहुत था। तो ज्ञानी के लिए परमात्मा प्राप्त करना तो तलवार की धार के बराबर है, किंतु प्रेम भक्ति के द्वारा परमात्मा को प्राप्त हम कर लेते हैं
तो वो सहजता से प्राप्त हो जाता है। क्योंकि भगवान कहते हैं कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ओ जो जानन हारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ओ जानन हारा। भगवान को केवल प्रेम प्यारा है। राम को, कृष्ण को, गोविंद को, विष्णु को, महादेव को, कोई भी देवता है हमारे सबके लिए प्रेम प्यारा है। प्रेम होना चाहिए हृदय में, और प्रेम के साथ साथ भक्ति। भगवान तक पहुंचने की 9 सीढ़ियां, जैसे हम अपने घर की छत पे पहुंचते हैं तो कितनी सीढ़ी की आवश्यकता पड़ती है, ऐसे ही भगवान तक पहुंचने के लिए 9 सीढ़ी की नसैनी है। वो कौन कौन सी है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम। भगवान ने इस श्लोक का अर्थ किया है अपने मन से। भगवान स्वयं रामचरितमानस में कहते हैं सबसे पहले को श्रवणम, भगवान की लीला कथा आप श्रवण कर रहे हैं। आपने भगवान की ओर पहली सीढ़ी पे पैर रख दिया। कीर्तनम, आप कीर्तन भी कर रहे हैं, दूसरी सीढ़ी। स्मरणम, आप सुन करके कथा को स्मरण कर रहे हैं भगवान की, आपकी तीसरी सीढ़ी पर। अब कौन सी रह गई? स्मरणम पाद सेवनम, भगवान के चरणों की पूजा। वो भी शायद आप करते ही होंगे, न करते हो तो करना शुरू कर देना। क्योंकि नहीं करोगे अगर हाथों से भगवान की सेवा, तो गोविंद कहेंगे ये हाथ तो मैंने तुझे अपनी सेवा के लिए दिए थे, रोटी भोजन भंडार बनाने के लिए या किसी के और काम करने के लिए ही खाली नहीं दिए थे, इसलिए इसका तूने प्रयोग किया। क्या किया? भगवान कहेंगे, तुम कहोगे हमने तो साहब कुछ नहीं किया, हम तो वैसे ही रहे। तो ऐसे काम चलने वाला नहीं है। आपको अपने हाथों का सदुपयोग करना है तो सबसे पहले इन हाथों से गोविंद की सेवा, संतों की सेवा, गौ की सेवा, अपने पूर्वजों की, अपने वृद्धों की सेवा है, इनसे तुम्हारे इन हाथों का कल्याण होगा। नेत्रों से किसका कल्याण होता है? भगवान के दर्शन करने। क्या हमने भगवान के दर्शन किए तो देखो, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। श्रवण करना ये भगवान की पहली सीढ़ी। ये 9 प्रकार की भक्ति है। आत्मनिवेदन तक भगवान के प्रति हमें कथा को सुनना है, भगवान की कथा को सुन करके कीर्तन करना, भगवान का स्मरण करना, उनके चरणों की सेवा करना, उनके साथ लाड़ लड़ाना, उनके साथ मैत्री स्थापित करना। तुम तो हमारे, तुम्हें बंधु च सखा, तुम ही मेरे पिता हो, तुम ही मेरी माता हो, तुम ही मेरे भाई हो, तुम ही मेरे पुत्र हो, तुम मेरे पिता हो, तुम ही मेरी माता हो, तुम ही मेरे मित्र हो, तुमसे बड़ा मेरा मित्र और कोई नहीं हो सकता। ऐसा भाव जिस दिन व्यक्ति ने बना लिया, भगवान से संबंध स्थापित करना सीखो। भगवान से संबंध स्थापित कर लोगे तो भगवान तुम्हें अपना संबंधी बना लेगा। भगवान से संबंध स्थापित करो, वो ही संबंध सबसे बड़ा संबंध है। इस दुनिया में जितने भी संबंध हैं शरीर के हैं, ये शरीर का संबंध है केवल 5 तत्वों से। उस तत्वों के बिना ये नहीं रहता। आप कहेंगे कैसे? यदि कोई बीमार पड़ जाता है तो सबसे पहले नाक में नली लगा दी जाती है हवा की, वायु की, फिर उसको जल चढ़ाया जाता है खाने के लिए। और किंतु वहां पर ये कहा जाए कि हम, अरे भाई इस ऑक्सीजन सिलेंडर की जगह पे हम फूफा जी को ला करके बैठा देंगे, उससे काम चल जाए, तो बताओ, ऐसा नहीं चलने वाला है। वहां पर कोई भी संबंधी काम नहीं आता। इस शरीर का संबंध केवल 5 तत्वों से है, और 5 तत्वों का संबंध
प्रकृति से। तो हमारा जो इस शरीर का संबंध है वो छत्र जल पावक गगन समीरा। सच्चे संबंधी तो इस शरीर के ये हैं। जब इनकी कोई कमी होती है तो तुरंत इनकी ही आवश्यकता पड़ती है। उस समय पर और किसी की आवश्यकता काम नहीं करती और कोई संबंधी काम नहीं करता। हम जल के बिना नहीं रह सकते, सबके बिना रह सकते हैं। हम हवा के बिना नहीं रह सकते, सबके बिना रह सकते हैं। हम भोजन के बिना नहीं रह सकते, सबके बिना रह सकते हैं। अग्नि के बिना नहीं रह सकते, सबके बिना रह सकते हैं। भाई के बिना भी, पुत्र के बिना भी, भाई माता के बिना, सबके बिना कोई, किंतु हम जल के बिना नहीं रह सकते, हम वायु के बिना नहीं रह सकते, हम अग्नि के बिना नहीं रह सकते। तो सबसे बड़ा संबंध किसका हुआ? इनका। जिसके बिना हम नहीं रह सकते वही सबसे बड़ा संबंधी होता है संसार में, और उनके बिना हम नहीं रह सकते। अर्थात ये संसार के जितने भी संबंध हैं ये व्यवहारिकता में हैं। हमें उन व्यवहारिकता के संबंधों का भी निर्वहन भली प्रकार करना चाहिए, क्योंकि हम मनुष्य हैं। मानव का ये है, हमें पुत्र धर्म का पालन करना है, हमें पिता हैं तो पिता धर्म का भी पालन करना है, हम बहन हैं तो बहन धर्म का भी पालन करना है, भाई हैं भाई धर्म का पालन करो। सब अपने अपने धर्म कर्तव्य का पालन करिए, न कोई किसी प्रकार की अशांति होगी। सब नर करें परस्पर प्रीति, चले स्वधर्म निरत सुत नीति। सब अपने अपने धर्म पर चलने लग जाए, फिर क्या होगा? सब आनंद ही आनंद होगा। दिक्कत कहाँ आती है? पिता जब अपने धर्म से हट जाता है। दिक्कत कहाँ आती है? पुत्र जब अपने धर्म से हट जाता है। दिक्कत वही है, जो अपने धर्म से हटेगा वही दिक्कत है। इसलिए हमें अपने धर्म से नहीं हटना है। गुरु अपने धर्म से नहीं हटे, शिष्य अपने धर्म से नहीं हटे, माता अपने धर्म से नहीं हटे, पुत्र अपने धर्म से नहीं हटे, भाई अपने धर्म से नहीं हटे। अरे फिर किस बात की अशांति हो सकती है? कहीं कोई अशांति का माहौल ही नहीं बन पाएगा। किंतु हम क्या है? हम अपने धर्मों से हट गए। हम निजी स्वार्थ के कारण अपने धर्म का निर्वहन नहीं कर सकते। थोड़े से लोभ के कारण, सब जानते हैं साथ में कुछ नहीं जाने वाला है, किंतु फिर भी व्यक्ति थोड़े से लोभ के कारण दूसरों से द्वेष करते हैं। दूसरे की उन्नति को देख करके, दूसरे के उत्थान को देख करके वो अपने आप में विचलित होते हैं। उनको मत्सर कहते हैं। भागवत में भी आया है, निर्मत्सराणाम सताम। मत्सर कहते हैं परोत्कर्षा सहनम मत्सरः। दूसरे के उत्कर्ष को देख करके जो जले उसको मत्सर कहते हैं। और अपभ्रंश शब्द इसका मच्छर बन जाता है, जो दूसरे का गुण चूसता रहता है। अब देखिए, तो इसलिए हमें इस समाज में रह करके हमें ये मानव जीवन मिला है। और ये मानव जीवन कब मिला है? 83,99,999 योनियां भटकने के बाद अंतिम में ये 84 लाख में योनि प्राप्त हुई। तुलसीदास जी कहते हैं, बड़े भागमान स्तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। और ये साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, जो साधनों का धाम है, मोक्ष का द्वार है। किंतु फिर भी इतना होने पर भी हम मोक्ष के द्वार पर पहुंच करके भी द्वार में अंदर न जा पाए, तो उसमें गलती हमारी है या भगवान की है? मंदिर के द्वार पर आपको पहुंचा दिया, अब आप अंदर मंदिर में प्रवेश न कर पाए, दर्शन न करें, तो गलती आपकी है। आपको मोक्ष के द्वार पर ये मनुष्य देह दे करके भगवान ने भेज दिया कि जाओ, मैंने तुमको मोक्ष के द्वार पर भेज दिया, अब अंदर की घंटी बजा करके पैर रख करके दरवाजा खोल करके अंदर चले जाना। किंतु तुम दरवाजे पर आकर के भी अंदर प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं हम लोग, तो इसमें भगवान की कोई गलती नहीं है। उन्होंने तो अवसर दे दिया मोक्ष। और यदि हम मोक्ष नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम इतना तो कर लें कि भगवान के कृपा से हम धर्म करके सुख शांति को तो प्राप्त कर लें। अब हम सुख शांति को प्राप्त करना चाहते हैं, धर्म करते नहीं हैं। जबकि तुलसीदास जी महाराज कहते हैं वो मनुष्य मूर्ख हैं जो धर्म नहीं करते और सुख चाहते हैं। सुख चाहे मूढ़न धर्म रता,
चहु और समाकुल व्याकुलता। वो लोग मूर्ख हैं जो धर्म में तो प्रवृत्ति नहीं है, भजन तो करते नहीं है, गौ सेवा करते नहीं, संतों की सेवा करते नहीं, कथा सुनते नहीं, कथा कराते नहीं। अब फिर कैसे तुम्हें सब शांति मिलेगी भैया? सुख शांति तो धर्म से मिलती है। सुख चाहे न मूढ़न धर्म रता। और एक बात बता, जब धर्म की बहुत ज्यादा चर्चा कर दी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से, तू अपने धर्म पर चल। अर्जुन बोल रहा है मुझे नहीं चलना है, मैं ये युद्ध नहीं लड़ूंगा। मेरे सामने फूफा जी खड़े हैं, जीजा जी खड़े हैं, मेरे बहनों ही हैं, मेरे ताऊ हैं, मेरे चाचा हैं, मेरे गुरु जी हैं, मैं इन पे बाढ़ नहीं चलाऊंगा महाराज। वो बोले कि देख मैं तुझे इसलिए समझा रहा हूं कि तू अभी समझ सकता है। फिर उन्होंने बहुत समझाया, नहीं समझाया तो उन्होंने दिखाया कि देख जिन्हें तू समझ रहा है कि तू मारेगा, तू मारने वाला कुछ नहीं है, ये सब मेरे अंदर अपने आप में मारने वाला। तब उसको ज्ञान हुआ। किंतु फिर भी उसने एक प्रश्न पूछा कि मुझे ये बताओ कि धर्म पर चलने से क्या फायदा होता है? तो भगवान बोले धर्मो रक्षति कौन्तारे यत्र कोपी न तिष्ठति। हे अर्जुन, धर्म प्राणी की वहां रक्षा करता है जहां उसका कोई रक्षक नहीं होता। अब किसी का एक्सीडेंट हुआ और वो बच गया, अरे भगवान, सब क्या कहेंगे? अरे साहब जाने कौन सी चंदिया आड़े आ गई, जाने कौन सी गाय की रोटी आ गई, जाने कौन सा पुण्य आ गया। जहां कोई रक्षा नहीं करता माताओं, वहां पर प्राणी की धर्म रक्षा करता है। इसलिए हमें धर्म का अनुपालन करना चाहिए, हमें धर्म का आचरण करना चाहिए। ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। और आज हम उस धर्म का आचरण नहीं करते। छोटी सी बात पर हम झूठ बोल जाते हैं, छोटी सी बात पर हम सत्य का परित्याग कर देते हैं। तो इसलिए धर्म का आचरण हमको करना चाहिए। और आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं और हम भी आज बहुत सौभाग्यशाली हो गए कि हमें भी भगवान भागवत भगवान के 4 शब्द सुनने को हमको भी प्राप्त हुए। और आप लोग तो सब सौभाग्यशाली हैं ही हैं कि आपने इतने दिनों तक ऐसे वेदज्ञ और निष्ठावान कथा वक्ता के मुखारविंद से आपने कथा सुनी है, जिन्होंने इस कथा को सर्वप्रथम 6 महीने लगातार दुर्गा मैया को ये श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई। यही बात है। हमने कहा सबसे पहले 6 महीना आपको ये कथा दुर्गा मैया को सुनानी है, तब मंच पे बैठना। तो सर्वप्रथम इन्होंने, आज भी वो मंदिर है अपना ही है, वहां एक विद्यार्थी रहता है राधिका विहार फेज 2 में, वहां पर इन्होंने 6 महीने लगातार श्रीमद् भागवत की इस कथा को मैया दुर्गा के लिए सुनाया। पढ़ने के बाद और उन्हें सुनाया 6 महीने, और उसके बाद फिर हमसे बोले हमने सुना दिया। मैंने अब आप कथा करिए महाराज जी से। और ये हमारे पूज्य चरणारविंद हमारे पास बैठे हैं। ये ऐसे महापुरुष हैं कि शायद आप लोग वैसे जानते हो, पर हम आपको बताना चाहते हैं। हम ये ऐसे चमत्कारी महापुरुष हैं। देखिए संत बहुत होते हैं, संत सभी सम्माननीय हैं और संतों के दर्शन करने से कल्याण होता है। किंतु उन संतों में भी ऐसे महापुरुष कुछ होते हैं जिनका आश्रय लेकर के व्यक्ति अनंत सुख समृद्धि की प्राप्ति कर लेता है।
अपनी कामनाओं की पूर्ति कर लेते। महाराज जी ने एक ऐसा कार्यक्रम कराया नोएडा में, बहुत दिन पहले की बात, 2012 में, 5 घंटे का कार्यक्रम मात्र। 5 घंटे में एक बहुत बड़ी आराधना अपने शिष्यों की, क्योंकि संत कभी अपने लिए कोई कार्य नहीं करते। हमने कहा महाराज जी ये इतना बड़ा यज्ञ आप कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? बोले मैं ये चाहता हूं महाराज कि ये जितने भी जो मेरे मुझसे, भले ही वो मेरे पास एक दिन आ गया, बैठ गया मुझसे, वो मेरा जिस दिन हो गया, बस फिर मुझे ये लगता है कि इसका कैसे भी कल्याण हो। तो मेरे महाराज फिर बोले कि ऐसा कोई कार्य हो जिससे कि इन सभी भक्तों का कल्याण हो। मैंने अच्छा महाराज, तो इतनी दिव्य आराधना महाराज जी के सानिध्य में वहां हुई और 151 वेद पाठी ब्राह्मण, शायद 200 के करीब हो गए, और वहां पर पहुंचे इस 5 घंटे के अद्भुत उस यज्ञ में, और वो बहुत सफल यज्ञ हुआ। उसका आनंद भी सबने लिया, सबको सुखानुभूति भी हुई। महाराज जी के ये साधुओं के अंदर एक भगवान के द्वारा प्रदत्त एक कृपा होती है, जिसको वो अपने पास समाहित करके रखते हैं। वो अपने ही भक्त के लिए, जो उनके संतों की तो क्या वर्णन किया जाए, हमारे शास्त्र कहते हैं महापातक युक्तावा युक्तावा चोपपातकई परम पदम प्रयांते व महद्भिर अवलोकिता कलेवरम वा तदद भस्म तद्धूमं वा पिशत्तमा यद पश्यत पुण्यात्मा सप्रयात पराम गतिम। 2 प्रकार के पाप होते हैं, एक उपपातक, एक महापातक। संतों की दृष्टि से यद पश्यत पुण्यात्मा, तो महापातक युक्तावा चोपपातकई, उपपातक से युक्त हो या महापातकों से युक्त हो, वो व्यक्ति परम पद को प्राप्त उसी समय कर लेता है जिस समय पर कितना भी बड़ा पापी हो, जिस समय पर किसी पुण्यात्मा महापुरुष की दृष्टि उसके ऊपर पड़ जाती है, वो उसी समय सभी पापों से मुक्त हो जाता है। और मुझे विश्वास है कि महाराज जी की सानिध्य में आकर के वो कहते हैं इतना ही नहीं कि मनुष्य के ऊपर कलेवरम वा तदद भस्म, यदि कोई पापी पुरुष मृत अवस्था में एक काठी पे बांध करके उसकी सैया को ले जाया जा रहा हो, और उस मृत मनुष्य के ऊपर भी, उस सब के ऊपर भी यदि महापुरुष की दृष्टि पड़ जाती है, तो वो भी परम गति को प्राप्त होता है। उन्होंने कहा महाराज इतना ही नहीं, तद्धूमं वा पिशत्तम, यदि उसको शमशान घाट में ले गए और वहां जाकर के उसकी आग लगा दी पापी में, उस चिता की अग्नि पे भी अगर दृष्टि महात्मा की पड़ गई, संत पुरुष की पड़ गई, पुण्यात्मा की पड़ गई, तो वो भी परम गति को प्राप्त हो जाता है। और इतना भी नहीं, उन्होंने लास्ट में कहा कि यदि चिता से उठता हुआ धुआं जो आकाश में जाता है, दूर से भी यदि कहीं से किसी पुण्यात्मा की दृष्टि यदि उस धुएं के ऊपर पड़ गई, तब भी वो तद्धूमं वा पिशत्तम यद पश्यत पुण्यात्मा सप्रयात पराम गतिम। तो बंधुओं, आप यहाँ पर बड़े ही सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि बिना सत्संग के ज्ञान तो सभी को है, ज्ञाने भी सत्पश्चैतान पतंगान चावतंचसु कण मोक्षाजतान मोहात पीड्यमानान पिक्षुदा। ज्ञान तो कीट पतंग सबको है, किंतु विवेक सबको नहीं है। और विवेक कैसे, विवेक क्या है? विवेक वो होता है जो कि
ज्ञान तो सबके लिए है, विवेकी कौन कहलाएगा? जो अपने गृहस्थ में सभी लोग लगे हुए हैं सब। और विवेकी कौन है कि उस गृहस्थ में से भी समय निकाल करके भगवान की पूजा करे, उसमें से भी समय निकाल करके अपने देवताओं का ध्यान करे, अपने धर्म पर अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे, हैं? अपने बच्चों को सत्मार्ग पर लाए। वही व्यक्ति विवेकी है, वही व्यक्ति गुणी है। तो इसलिए बंधुओं, और ये विवेक कहाँ से उत्पन्न होता है? विनु सतसंग विवेक न होई, 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 राम कृपा विनु सुलभन सोई, राम कृपा बिनु सुलभन सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं हो सकता। और संतों का संग तो इतना बड़ा होता है कि क्षण में है सज्जन संगत रेखा भवत व्यवहारणव तरणी नौका। एक क्षण की संगति इस भवसागर रूपी समुद्र से पार करने के लिए नौका का रूप धारण कर लेती है। और सुंदरकांड तुम पढ़ते होगे, उसमें आया है तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग, तू लही ताहि सकल मिले जो सुख लव सत्संग। उसमें आया है जो सुख लव सत्संग। ये लव वो आजकल वाला लव नहीं है, ये लव का मतलब है कि पल का 60वां भाग, जैसे 1 मिनट का 60वां भाग जो होता है वो उसको लव ज्योतिष शास्त्र में कहते हैं। तो जो एक क्षण के एक सेकंड के सत्संग मात्र से व्यक्ति स्वर्ग और अपवर्ग का जितना भी, अपवर्ग कहते हैं, अपवर्ग किसको कहते हैं? अपवर्ग कहते हैं मोक्ष को। मोक्ष और स्वर्ग का भी फल उसके सामने तुच्छ है, जो सुख लव सत्संग। अपवर्ग क्यों कहते हैं आज ये और बता देते हैं। अपवर्ग का मतलब होता है न विद्यते पवर्गो यस्ति सो अपवर्ग। जहां पवर्ग नहीं है उसको कहेंगे अपवर्ग। अपवर्ग क्या होता है? प फ ब भ म सब पढ़े होंगे, प फ ब ब, ये पवर्ग है। तो अपवर्ग कहते हैं मोक्ष को। मोक्ष में पवर्ग नहीं होता। मोक्ष में पाप करने वाले को कभी मोक्ष, किसी भी कर्म को करने के बाद फल की कामना करोगे तो मोक्ष प्राप्त। किसी से बैर शत्रुता भी मोक्ष में बाधक है। अगर कोई बैर करेगा तो वो कभी भी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि वो बैरी का ही चिंतन करेगा, भगवान का क्या करेगा? उठते बैठते उसे उसी से ही, जैसे कंस के भगवान से। तो वो मोक्ष प्राप्त करने के लिए आपको प फ ब भ भय यदि तुम्हारे अंदर है तो भी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। और मां मोह और ममता भी यदि आपके पास है तो भी आप मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए इन सब का त्याग जहां है, जिसके अंदर ये नहीं है, वो ही मोक्ष प्राप्त करने का अधिकारी है। भगवान ने पवर्ग तो अपने पास रख लिया और अपवर्ग दे दिया भक्तों के लिए। और पवर्ग वो क्या रखा भगवान शंकर ने कि पार्वती प फ फणी ब बालेंदु चंद्रमा म मंदाकिनी प फ ब भ भस्म। पार्वती फणि बालेंदु भस्म मंदाकिनी तथा पवर्ग सहितो देव
अपवर्ग फल प्रद, इसलिए इसको अपवर्ग कहते हैं। भगवान ने पार्वती, फणी, बालेंदु, चंद्रमा, भस्म, मंदाकिनी, इन सबको अपने पास रख लिया। इसलिए बंधुओं, हम भी आज बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं कि देखो वहां कथा करके आए और यहाँ भी कथा सुनने को प्राप्त हुआ। और मैं अपने आत्मभाव से व्यास जी के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं देता हूं। ऐसे ही अपने मुखारविंद थे वो अपनी सुमधुर वाणी से सभी भक्तों का कल्याण करते रहे और सबका कल्याण होता रहेगा। तो आत्म कल्याण के साथ साथ मानव कल्याण भी होता रहेगा। आप लोग निश्चित ही बहुत सौभाग्यशाली हैं कि इतनी सुमधुर वाणी में इतना सुंदर आप व्याख्यान सुन रहे हैं। और इसी के साथ 2 मिनट का हरिगुण गान करते हुए मैं वाणी को विराम करता हूं। बोलो गोविंद भगवान की जय। जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्यामा श्याम। जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्याम श्याम। जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्यामा श्याम। जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्यामा श्याम। जय केशव कलिमलुहारी राधे श्याम श्यामा श्याम। जय केशव कलिमलुहारी राधे श्याम श्यामा श्याम। जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्यामा श्याम। जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्यामा श्याम। जय हो। लूट लूट दद माखन खायो, ब्रज गोपिन संग रास रचायो। लूट लूट दद माखन खायो, ब्रज गोपिन संग रास रचायो। लूट लूट दद माखन खायो, ब्रज गोपिन संग रास रचायो। लूट लूट दद माखन खायो, ब्रज गोपिन संग रास रचायो। ब्रज गोपिन संग रास रचायो। ब्रज गोपिन संग रास रचायो। और ऐसे रास बिहारी राधे श्याम श्यामा श्याम। जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्यामा श्याम। ओ जय केशव कलिमलुहारी राधे श्याम श्यामा श्याम। जय केशव कलिमलुहारी राधे श्याम श्यामा श्याम। जय हो। बाके बिहारी लाल की जय हो।
माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्याम श्याम। जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्याम श्याम। हो जय केशव कलिमल हारी राधे श्याम श्याम श्याम। जय केशव कलिमल हारी राधे श्याम श्याम श्याम। जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्याम श्याम। जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्याम श्याम। जय केशव कलिमल हारी राधे श्याम श्याम श्याम। जय केशव कलिमल हारी राधे श्याम श्याम श्याम। जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्याम श्याम। जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्याम श्याम। जय केशव मदन मुरारी